हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट डैम्स इन इंडिया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डैम होते क्या हैं। तो डैम एक ऐसा सिस्टम है जो कि वाटर को रोक के रखता है, जिसका हम यूज़ बहुत सारे पर्पजेस से करते हैं। तो पर्पज़ ऑफ डैम हो जाता है हमारा टू स्टोर वाटर स्टोर करने के लिए, टू कंट्रोल फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी करते हैं हम, और इरिगेशन पर्पस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। और अगर हमें वाटर का फ्लो डाइवर्ट करना है तब भी हम डैम बनाते हैं। तो ये सारे पर्पस हैं डैम बनाने के। अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है, इंडिया हैज़ 4,407 लार्ज डैम्स, द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड द यूएसए। तो इंडिया में 4,407 डैम्स हैं जो कि पूरी दुनिया में थर्ड नंबर पे आते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा डैम चाइना में है, उसके बाद हमारा यूनाइटेड स्टेट्स में है, फिर आता है हमारा इंडिया, यानी कि हम थर्ड नंबर पे हैं। सेकेंड है, हीराकुंड डैम ऑफ ओडिशा बिल्ट ऑन महानदी इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। सो हीराकुंड जो डैम बना है हमारा ओडिशा में महानदी रिवर पर, वो लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। थर्ड है, द कलनई डैम और ग्रैंड एनिकट इन तमिलनाडु इज़ द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया। इट इज़ बिल्ट ऑन द रिवर कावेरी एंड इज़ अबाउट 2000 ईयर्स ओल्ड। तो जो हमारा कलनई डैम है, या जिसको हम ग्रैंड एनिकट डैम भी बोलते हैं, ये तमिलनाडु में है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये जो डैम है ये ओल्डेस्ट डैम है इंडिया का, जो कि लगभग 2000 ईयर्स ओल्ड है और कावेरी रिवर पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, इंडियाज़ लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट इज़ भाखरा नानगल डैम सतलज रिवर। तो हमारा सबसे बड़ा रिवर वैली प्रोजेक्ट है भाखरा नानगल डैम, जो कि सतलज रिवर पर बना हुआ है। The place where the water of भाखरा नानगल डैम is stored is known as गोविंद सागर लेक। यानी भाखरा नानगल डैम का जो भी पानी जहाँ पे स्टोर होता है उसको हम गोविंद सागर लेक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, हाईएस्ट डैम इन इंडिया हुज हाइट इज़ 260.5 मीटर इज़ तेहरी डैम उत्तराखंड। तो इंडिया का हाईएस्ट डैम है तेहरी डैम, जो कि उत्तराखंड में है, और इसकी हाइट है 260.5 मीटर। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज़ हीराकुंड डैम विच इज़ इन ओडिशा। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड डैम, जो कि ओडिशा में है। नेक्स्ट है, तेहरी डैम इज़ सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स। यानी हमारा तेहरी डैम है वो 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है, और वो 2 रिवर कौन कौन सी हैं? वो है भगीरथी रिवर और भिलांगना रिवर। नेक्स्ट है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, वो है भाखरा डैम, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, और इसकी हाइट है 226 मीटर। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉल्ड द मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने रिवर वैली प्रोजेक्ट को द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। द प्रोजेक्ट सिमिलर टू टेनेसे वैली अथॉरिटी ऑफ यूएसए इन इंडिया इज़ दामोदर वैली प्रोजेक्ट। तो जैसे यूएसए में टेनेसे वैली अथॉरिटी प्रोजेक्ट है, उसी तरीके से सेम हमारा इंडिया में है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स पावर फॉर राउरकेला स्टील प्लांट। यानी कि कौन सा प्रोजेक्ट है जो कि पावर देता है राउरकेला स्टील प्लांट को? तो वह है हीराकुंड डैम। नेक्स्ट है, बिगेस्ट इरिगेशन कैनाल ऑफ इंडिया। तो ये है इंदिरा गांधी कैनाल। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो ये आप याद रखेंगे। अब हम स्टेट वाइज देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट हैं और वहाँ के इम्पॉर्टेंट डैम्स कौन से हैं और वो किस रिवर पर बने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के डैम और वो किस रिवर पर बने हैं। सबसे पहला है सलाल डैम, चिनाब रिवर पर है। दुल्हस्ती डैम चिनाब रिवर पर है। रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, ये भी चिनाब रिवर पर है। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम किशन गंगा रिवर पर है। एंड बगलिहार डैम चिनाब रिवर पर है। उरी डैम झेलम रिवर पर है। अब इसको याद रखने की एक ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक है, चैन से रहने के लिए साल भर डल लेक के बगल में रहते हैं। तो आप चैन से याद रख सकते हैं चिनाब रिवर, साल भर से याद रख सकते हैं सलाल डैम, और डल लेक से याद रख सकते हैं दुल्हस्ती डैम, बगल से आप याद रख सकते हैं बगलिहार डैम,
और रहते हैं से आप रैटले डैम याद कर सकते हैं। और उरी डैम आप याद रख सकते हैं कि उरी एयर स्ट्राइक को टेररिस्ट झेल नहीं पाए, तो उरी से उरी डैम हो जाएगा, और झेल नहीं पाए तो झेल से हो जाएगा झेलम रिवर पर है। उसके बाद है हमारा टिहरी डैम जो कि हाईएस्ट डैम है इंडिया का। ये है उत्तराखंड में भगीरथी रिवर पर, जिसकी हाइट 260.5 मीटर है और लेंथ है 575 मीटर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि उत्तराखंड में बहुत सारे पहाड़ हैं और उसमें टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, तो टेढ़े मेढ़े रास्ते में भागना आसान नहीं है, यानी कि टेढ़े मेढ़े रास्ते से आप याद रख सकते हैं टिहरी डैम उत्तराखंड में है, और भागने से याद रख सकते हैं भगीरथी रिवर पर है। और आसान नहीं है से आप याद रख सकते हैं आसान बैराज जो कि उत्तराखंड में ही है, और ये है यमुना रिवर पे। और आसान जो है ये फर्स्ट रामसर साइट थी उत्तराखंड की, आसान कंजर्वेशन रिजर्व, तो इसी के नाम से यहाँ पे इसका नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट है धौली गंगा डैम जो कि उत्तराखंड में है, तो ये धौली गंगा रिवर पर ही है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के 2 डैम हमें याद रखने हैं, पोंग डैम और नाथपा डैम। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब प्यास लगती है तो प्यास से आप याद रख सकते हैं ब्यास, तो आपको चाहिए होता है पानी, तो पानी से आप याद रख सकते हैं पोंग डैम, और प्यास से याद रख सकते हैं ब्यास। तो यानी कि हिमाचल प्रदेश में है ब्यास रिवर पर पोंग डैम। नाथपा डैम यानी नाथ लोग जो है हिमालय में रहते हैं और बहुत शांत रहते हैं, तो आप याद रख सकते हैं नाथपा डैम हिमाचल प्रदेश में है और सतलज रिवर पर है। नेक्स्ट है भाखरा नानगल डैम जो कि हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है और सेकेंड हाईएस्ट डैम है इंडिया का। ये है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, और ये है सतलज रिवर पर। इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रंजीत सागर डैम जिसको हम थियन डैम भी बोलते हैं। ये है पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर पे जो रावी रिवर पर है। नेक्स्ट है हीराकुंड डैम जो कि उड़ीसा में है महानदी रिवर पर। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हीरा हर दिशा में नहीं मिलता, तो हर दिशा से आप याद रख सकते हैं उड़ीसा, और हीरा से हीराकुंड डैम, यानी कि वो केवल महान लोगों यानी रिच लोगों के पास मिलता है, तो आप उससे याद रख सकते हैं कि ये महानदी रिवर पर है। नेक्स्ट है इंद्रावती डैम जो कि उड़ीसा में है, तो इंद्रावती रिवर पर है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इंद्र भगवान उड़ते थे, तो इंद्रावती उससे आप याद रखेंगे कि उड़ीसा में है, और ये इंद्रावती रिवर पर ही है। नेक्स्ट है उकाई डैम एंड काकरापार डैम जो कि गुजरात में है ताप्ती रिवर पर। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि टैप में या फिर जार में बहुत दिन तक अगर हम उसकी सफाई ना करें तो काई जम जाती है, तो उकाई डैम आप याद रख सकते हैं कि गुजरात में है और ताप्ती रिवर पर है, और काकरापार डैम भी गुजरात में ही है ताप्ती रिवर पर। नेक्स्ट है सरदार सरोवर डैम जो कि लार्जेस्ट रिजर्वॉयर है गुजरात का। ये है नर्मदा रिवर पर। रिजर्वॉयर जहाँ पे डैम का पानी इकट्ठा होता है उसको हम रिजर्वॉयर बोलते हैं, तो सरदार सरोवर डैम जो है लार्जेस्ट रिजर्वॉयर है, और ये है नर्मदा रिवर पर। इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट है केरला के डैम। तो पहला है इडुक्की डैम जो कि केरला में है पेरियार रिवर पर। फिर उसके बाद है मुला पेरियार डैम जो कि केरला में है पेरियार रिवर पर। तीसरा है बानासुरा सागर डैम जो कि केरला में है, ये भी पेरियार रिवर पर। आप इतना याद रखिएगा कि केरला में जो भी डैम है वो पेरियार रिवर पर है। तो इसको आप याद रख सकते हैं केरला से करेला। तो किसी के घर में अगर करेला बना है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी है और कह रहा है अरे यार आज तो बहुत ख़राब सब्जी बनी है, तो आप इससे याद रख सकते हैं इडुक्की से केरला, और अरे यार से याद रख सकते हैं पेरियार रिवर। नेक्स्ट है तिपाईमुख डैम जो कि मणिपुर में है, और ये बराक रिवर पर है। मणिपुर का एक ही डैम है, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के डैम्स। तो सबसे पहला इंदिरा सागर डैम जो कि मध्य प्रदेश में है नर्मदा रिवर पर। नेक्स्ट है ओमकारेश्वर डैम जो कि मध्य प्रदेश में है नर्मदा रिवर पर। और फिर गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में है, ये चंबल रिवर पर है। और राजघाट डैम मध्य प्रदेश में है, ये बेतवा रिवर पर है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि MP इंदिरा कार लेकर राजघाट गई, तो आप यहाँ से याद रखेंगे इंदिरा से याद रखेंगे इंदिरा सागर डैम, और कार से ओमकारेश्वर डैम। गांधी से आप याद रखेंगे गांधी सागर डैम, और राजघाट गई से आप राजघाट डैम याद रखेंगे, और ये सारे MP में हैं। नेक्स्ट है कर्नाटका के डैम्स। तो पहला है कृष्णा सागर डैम जो कि कावेरी रिवर पर है। अलमाटी डैम जिसको हम लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से भी जानते हैं, ये भी कर्नाटका में है कृष्णा रिवर पर। और तुंगभद्रा डैम ये भी कर्नाटका में है, और ये तुंगभद्रा रिवर पर है। इसको आप याद रख सकते हैं कि कृष्णा जी वेरी नटखट,
तो कृष्णा जी से आप याद रख सकते हैं कृष्ण सागर डैम, नटखट से आप याद रख सकते हैं कर्नाटका, और वेरी से याद रख सकते हैं कावेरी। तो वो बहुत ज़्यादा माटी खाते थे और तंग करते थे बाकी लोगों को, तो आप उससे ये भी याद कर सकते हैं अलमाटी डैम और तुंगभद्रा डैम। ये है कर्नाटका में दोनों। नेक्स्ट है तमिलनाडु के 2 डैम्स हैं, मेत्तूर डैम और कलनई डैम। मेत्तूर डैम जो है कावेरी रिवर पर है और कलनई डैम भी हमारा कावेरी रिवर पर ही है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आपको किसी ने मीट करने के लिए बुलाया था, मतलब मिलने के लिए कल, लेकिन आप नहीं गए क्योंकि आप वेरी इल थे। तो आप इससे याद रख सकते हो मीट से मेत्तूर डैम, वेरी से याद रख सकते हैं कावेरी रिवर, कलनई से आप कलनई डैम याद रख सकते हैं और ये भी कावेरी रिवर पर है। तो ये दोनों तमिलनाडु के डैम हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के डैम। पहला है इसमें राणा प्रताप सागर डैम जो कि चंबल रिवर पर है। जवाहर सागर डैम ये भी राजस्थान में है चंबल रिवर पर। माही बजाज सागर डैम ये भी राजस्थान में है माही रिवर पर। और बिसालपुर डैम ये भी राजस्थान में है, ये बानस रिवर पर है। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है, जवान राणा प्रताप ने विशाल बाजी मारी। तो जवान से याद रखेंगे आप जवाहर सागर डैम, राणा प्रताप से याद रखेंगे राणा प्रताप सागर डैम, विशाल से बिसलपुर डैम और मारी से आप माही बजाज सागर डैम याद रखेंगे। तो माही बजाज सागर डैम तो माही रिवर पर है और बिसालपुर डैम ये बानस रिवर पर है। बी से ये भी स्टार्ट हो रहा है, बी से ये भी स्टार्ट हो रहा है। बाकी जो दोनों है वो दोनों चंबल रिवर पर है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के 2 डैम हैं, एक कोयना डैम है और एक जयकवाड़ी डैम, जो कि महाराष्ट्र में है। ये कोयना रिवर पर है और ये भी महाराष्ट्र में है, लेकिन ये गोदावरी रिवर पर है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बड़े राष्ट्र में यानी महाराष्ट्र में कोई नहीं पूछता, कबाड़ी वाला भी नहीं, तो कोई नहीं से आप याद रख सकते हैं कोयना डैम जो कि कोयना रिवर पर है। तो कबाड़ी से आप याद रख सकते हैं जयकवाड़ी डैम जो कि गोदावरी रिवर पर है। नेक्स्ट है यूपी के डैम, रिहांद डैम उत्तर प्रदेश में है जो कि रिहांद रिवर पर है। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई डैम जिसको हम राजघाट डैम के नाम से भी जानते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश में, ये बेतवा रिवर पर है। और माता टीला डैम ये भी उत्तर प्रदेश में और ये भी बेतवा रिवर पर है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई माँ थी एक, तो वो अपने बेटे को बेटवा बेटवा कह के बुलाती थी, तो आप इसको याद रख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई डैम बेतवा रिवर पर। और माता अपने बच्चों को बेटा बोलती ही हैं, तो माता टीला डैम बेतवा रिवर पर, और ये तीनों यूपी के हैं। नेक्स्ट है झारखंड के डैम, पांचेत डैम जो कि झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ये दामोदर रिवर पर है। मैथन डैम ये भी झारखंड के बराकर रिवर पर है। और तिलैया डैम झारखंड के बराकर रिवर में है, इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट है तेलंगाना के डैम, नागार्जुन सागर डैम जो कि कृष्णा रिवर पर है और पोचमपद डैम जो कि गोदावरी रिवर पर है। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, अर्जुन एंड कृष्णा को तेल लगाया जाएगा, पोछा लगाया जाएगा तेल गिरने पर। तो पहले याद रखेंगे अर्जुन से नागार्जुन सागर डैम जो कि कृष्णा रिवर पर है। फिर उसके बाद है हमारा पोचमपद यानी पोछा। पोछा कब लगाते हैं? जब तेल गिर जाता है, तो पोछा तेल गिरने पर लगाते हैं। तो पोछा से याद रखेंगे पोचमपद डैम, तेल से तेलंगाना और गिरने से आप याद रखेंगे गोदावरी रिवर। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का डैम, पोलावरम डैम जो कि आंध्र प्रदेश में है गोदावरी रिवर पर। सोमशिला डैम आंध्र प्रदेश में है पेन्नार रिवर पर। तो पोलावरम डैम को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अंधेरे में पोल को छूना नहीं चाहिए, ये बैड हैबिट है, वेरी वेरी बैड हैबिट। यानी कि पोलावरम डैम आंध्र प्रदेश गोदावरी रिवर। सोमशिला डैम आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश के पेन्नार रिवर पर है। एंड लास्ट है हमारा श्रीशैलम डैम जो कि आंध्र प्रदेश में है, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में मेजर पार्ट है इसका, लेकिन तेलंगाना के नगर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में भी थोड़ा सा इसका पार्ट है और ये है कृष्णा रिवर पर। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि कृष्ण जी भगवान थे, उनके नाम के पहले हम श्री लगाते हैं, तो श्रीशैलम डैम जो कि हमारा कृष्णा रिवर पर है। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो डैम्स का। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट डैम्स कवर करे हैं और थोड़ी बहुत मैंने ट्रिक्स भी बताने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।